जब स्टडी ही कर रहा था तो एज अ वेटर मैंने काम किया। वाहिद मैं समझता हूँ पाकिस्तान में मैं फ़ोटोग्राफ़र हूँ जिसने पीएसएल मैचेस किए जाके, दुबई में किए जाके। माशाल्लाह अनगिनत मैं रिश्ते 3000 से ऊपर रिश्ता करवा चुका हूँ। पूरी दुनिया में मैं रिश्ते करवा चुका हूँ, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी। जब मैं यहाँ पे आया था तो मतलब स्टार्ट किया तो मेरे पास 10 रुपये नहीं थे। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान एनी बाजवा। इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े और वाहिद फ़ोटोग्राफ़र जिन्होंने पीएसएल, फ़ुटबॉल, हॉकी और इसके अलावा बेशुमार मैचेस करवाए और पूरी दुनिया में अपना एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। और उसके साथ साथ मैरिज ब्यूरो का भी काम कर रहे हैं और जो रिश्ते करवाए हैं वो 3000 हैं और जो कि बड़ी कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। और बाकी बातें करेंगे इनकी ज़बानी और इन्हीं से जानेंगे सब कुछ। तो लिए चलते हैं आपको सरोर बशीर साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक। अच्छा, जिस तरह हम बात करते हैं आपके बारे में और जो जितने भी लोग हैं, जब भी जिक्र होता है तो पता चलता है कि आपने बड़ी स्ट्रगल की है, बड़ी मुश्किलात का सामना कर कर अल्लाह ताला ने आपको एक मुकाम दिया है। और हम चाहेंगे कि आगाज़ कब से किया आपने? मैंने आज से 20 साल 22 साल पहले चले जाए तो जब मैंने काम स्टार्ट किया था, एजुकेशन कर रहा था, तो सबसे पहले मैं जब स्टडी ही कर रहा था तो एज अ वेटर मैंने काम किया। वेटर से उसके बाद मैं फ़ोटोग्राफ़ी मेकअप के लाइन में आया। मैंने एक गुलबर्ग में बहुत बड़ा अपना पार्लर बनाया। पार्लर के बाद उसके बाद वहाँ से ही मैंने फ़ोटोग्राफ़ी स्टार्ट की, जो मेरा स्टाफ था उनके साथ। उसके बाद मैंने फ़ोटोग्राफ़ी के बाद मुझे एक इवेंट मिला था जोहो टाउन में यहाँ पे ही। और 22 साल पहले जब मैं इवेंट करने यहाँ पे पहुँचा हूँ तो मैं साइकिल पे आया था। फर्स्ट टाइम जब मैं आया तो यहाँ पे साइकिल पे मैं आया इवेंट के लिए। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना सेटअप लगाया, वहाँ पे मैंने वाइंड अप किया, साथ साथ मैंने स्टडी की, साथ साथ मैंने काम किया। और रब का बड़ा एहसान है मुझ पे कि साइकिल से लेके उसके बाद मैं मोटरसाइकिल ले ली। मोटरसाइकिल के बाद फिर मैंने गाड़ी ली, शराड़ ली, उसके बाद कल्टस ली, उसके बाद आज मेरे पास हाई रूफ गाड़ी है। तो बड़ी मेहनत, बड़ी स्ट्रगल की। जब मैं यहाँ पे आया था तो मतलब स्टार्ट किया तो मेरे पास 10 रुपये नहीं थे, लेकिन आज रब का बड़ा एहसान है मुझ पे, बड़ा करम है कि आज मेरे पास बेतहाशा हर वो चीज़ है जो मैं सोच भी नहीं सकता था। और शुक्र है उसकी ज़ात का। अच्छा, जब आपने स्टार्ट किया स्टडी के साथ साथ वेटरिंग कर रहे थे तो क्या किस उम्र से स्टार्ट था आपका? मैंने 15 साल की एज में था, तब मैं स्टडी भी कर रहा था तो एज ए वेटर भी काम कर रहा था डिफेंस क्लब में। हाँ जी, डिफेंस क्लब में एज अ वेटर जॉब की मैंने ना। अच्छा सरोर साहब, मुझे ये बताइएगा कि स्टडी के साथ आपने वेटरिंग कर रहे थे और उसके बाद एकदम से स्किप हुआ और फोटोग्राफिंग की तरफ आ गया और इतना बड़ा नाम जो कि हम सब जानते ही हैं, तो किस तरह से इतना बड़ा नाम बना आपका? एक्चुअली मेरा पार्लर था गुलबर्ग में, मैंने पार्लर बनाया था, काफ़ी बड़ा सेटअप था। वहाँ पे मेरे पास तकरीबन कोई 20-22 लड़कियाँ काम करती थी। तो उन्हीं पे मैंने फ़ोटो शूट शुरू कर दिया। ठीक है, तो करते करते स्टेप आते रहे, ज़िंदगी में मोड़ ऐसे आते रहे, स्ट्रगल की, मेहनत की। तो उसके बाद आज मैं इस मकाम पे हूँ कि वाहिद मैं समझता हूँ पाकिस्तान में मैं फ़ोटोग्राफ़र हूँ जिसने पीएसएल मैचेस किए जाके, दुबई में किए जाके। ठीक है, उसके अलावा मैंने यहाँ पे अपना वॉलीबॉल का जो मैचेस वो किए, उसके बाद फुटबॉल का वर्ल्ड कप हुआ वो किया, कबड्डी का वर्ल्ड कप हुआ वो किया। तो इस तरह जितने भी मेन मैचेस होते रहे हैं वो उनकी कवरेज मैं करता रहा हूँ। तो सरोर साहब, आपकी तो बड़ी फ़ैन्स होंगी, फ़ीमेल्स तो ख़ास तौर पे, कि ब्यूटिशन में भी देखें तो हम बड़ा ग्रूम होने के लिए आते हैं और उसके बाद फ़ोटोग्राफ़ी भी और प्लस उसके साथ साथ रिश्ते भी करवा रहे हैं। जी, अब ये सिलसिला हुआ कि जब फ़ोटोग्राफ़ी की तो स्टार्ट में ही मैंने ना इसका रिश्तों का काम शुरू किया। रिश्तों में भी मुझे कम से कम 21 से 22 साल हो गए हैं, क्योंकि जब मैंने फ़ोटोग्राफ़ी स्टार्ट की थी तो तभी ही मैंने रिश्तों का काम शुरू किया था। तो आज माशाल्लाह अनगिनत मैं रिश्ते 3000 से ऊपर रिश्ता करवा चुका हूँ और कामयाब रिश्ते हैं। पूरी दुनिया में मैं रिश्ते करवा चुका हूँ, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी,
अच्छा, तो लोग आपके पास अब खुद आते हैं या किस तरह से ये स्टार्ट हुआ? मैरिज ब्यूरो का भी ख्याल कैसे आपको आया? जी, मैं इस तरह एक इवेंट पे था, तो वहाँ पे ना एक आप ही हैं, वो बहन बनी है, तो वो कहती मेरी बेटी का रिश्ता करवा दे। ठीक है, तो मैंने उनका रिश्ता करवा दिया, तो वहाँ से फिर मैंने काम शुरू कर लिया। तो करते कराते अब ये एक बहुत बड़ी चेन है। ठीक है, जब आप एक रिश्ता करवाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके पास वो लोग दो लोगों को बताएंगे, दो चार को बताएंगे, चार आठ को, वो करते कराते आज मेरे पास इतना काम है कि मैं रात दिन सो भी नहीं सकता। माशाल्लाह। तो ये अब पूरे पाकिस्तान के अलावा हर कंट्री में आपके रिश्ते हो चुके हैं और बड़े कामयाब रिश्ते करवा चुके हैं आप। जी, मैं सबसे पहले मुझे याद है जो मैंने पहले रिश्ता करवाया था, सबसे पहले वो मैंने अमेरिका में करवाया था। ठीक, फैमिली यहाँ की थी, जोहर टाउन की लड़की थी और लड़का अमेरिका में था। तो वहाँ से फिर मैंने स्टार्ट लिया था। तो करते कराते अब तो माशाल्लाह इतना काम है कि रात दिन करें तो भी कम है। तो कैसा फ़ील होता है कि इतने कामयाब रिश्ते करवाते हैं, लोगों की बड़ी दुआएं आपके साथ होती हैं, तो उस वक्त किस तरह का फ़ील करते हैं आप? नहायत ही अच्छा लगता है, क्योंकि माँओं बहनों की दुआएं, लोग जब दुआएं देते हैं कि इतने अच्छे आप रिश्ता करवाते हैं, किसी का घर बस जाता है, अच्छा रिश्ता मिल जाता है, तो मेरा क्या ख्याल है कि इससे बड़ी कोई और बात नहीं हो सकती कि आप किसी का घर बसा दे, दो ख़ानदानों को एक कर दे। ठीक है, उसमें रब भी खुश है, इंसान खुद भी खुश है, तो माँ बाप तो खुश होते ही हैं फिर। अच्छा, जितने भी आपने मैचेस करवाए तो सबसे पहला जो था वो कौन सा था? अभी जब मेरा ख्याल है सेकंड PSL था, जब मैं दुबई गया था, तो दुबई में मैंने जाके वो कवरेज की थी। तो उसके बाद फिर पाकिस्तान में कन्वर्ट हो गए मैचेस, फिर पाकिस्तान में किए। सरवर साहब, बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर देख के, DIG साहब के साथ आपकी तस्वीरें हैं, और उसके अलावा परवेज़ इलाही हो गए, मायरा ख़ान हो गई, और मुख्तलिफ सियासतदान, यूसुफ रज़ा गिलानी, और बहुत से बड़े नामवर लोग जो हैं जिनके साथ आपकी तस्वीर हैं, तो बड़े फ़ैन होंगे सब आपके। एक्चुअली जब मार्केट में काम आप अच्छा करेंगे, आपका नाम होगा ना, तो फिर इन लोगों से फिर वास्ता रहती है, मुलाकात तो फिर हो जाती है ना इनसे, तो बहुत अच्छा लगता है जब मिलते हैं। ठीक है। अच्छा सरवर साहब, जिस तरह आपने कहा कि ब्यूटिशन के भी आप मतलब फील्ड में रहे हैं और एक अरसे तक उसमें भी बड़ा नाम कमाया, तो उसके क्या कोर्सेज़ किए थे आपने? जी, मैंने सबसे पहले जो है कैपिटल कॉलेज ऑफ ब्यूटिशन इस्लामाबाद से डिप्लोमा किया, फिर ब्यूटी एंड हेयर आर्ट लाहौर से डिप्लोमा किया। बाकायदा मैं डिप्लोमा होल्डर हूँ और बजाते मैं खुद मेकअप करता था, फीमेल्स मेकअप ना। अच्छा सर साहब, ये 3 काम आप कर रहे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के काम है। देखा जाए तो फ़ोटोग्राफ़र के नाम आता है तो आपका नाम सर फ़हरिस्त होता है, ब्यूटिशन के नामों में भी आपका एक नाम है, तो मगर ये चीज़ें तीनों में से कौन सा ऐसा शौक़ था जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद था? मुझे सबसे ज़्यादा जो मुझे पसंद था, जो पसंद है और जो मैं आगे भी मज़ीद करना चाहता हूँ, वो मैं मैरिज सेंटर को लेके मज़ीद ज़्यादा चलना चाहता हूँ। उसकी वजह ये है कि जब हम भी बेटियों वाले या बच्चों वाले हैं, जब हम किसी का रिश्ता करवाते हैं, माँओं की दुआएं लगती है, वो माएँ प्यार देती हैं, तोहफे देती हैं, गिफ्ट ला के देते हैं। ठीक है, मुझे कपड़े ला के देते हैं, मेरी मिसिस को, मेरे बच्चों को, तो इतना वो सब कुछ करते हैं खुशी से। मिठाइयाँ इतनी आती, कभी हमारे घर से ख़त्म ही नहीं होती। जिनका रिश्ता होता है वो मिठाई ज़रूर लेके आते हैं। ठीक है, तो ये तो इसलिए सबसे पहले तो खुशी ये है कि माँओं बहनों की दुआएं हैं, ठीक है, जिनकी वजह से वो ज़्यादा बेहतर है, वो ज़्यादा खुशी होती है उन चीज़ों से। अच्छा, रिश्ते के हवाले से बताइए कि हर एज के रिश्ते आप करवा रहे होते हैं कि स्पेसिफिक होते हैं? नहीं, मेरे पास हर एज के रिश्ते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज लोगों के अंदर लालच बहुत आ चुका है। ठीक है, सेकंड मैरिजेस बहुत आ चुकी हैं, जो अपनों में रिश्ते हैं वो बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, और मैं ये समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो है वो लोगों के अंदर लालच बहुत है। मुझे अभी रिसेंटली कॉल आई है, ठीक है, वो जो है अंकल हैं वो 65 ईयर्स ओल्ड हैं, बट वो भी कहते हैं कि मुझे लड़की जो है वो मतलब ऐसी चाहिए जो मुझे सपोर्ट करे। तो इस तरह के मसले मसाइल काफ़ी हैं। बिल्कुल सही। तो और लोग आपसे रब्ता कैसे करते हैं फिर? जी, राब्ता इसी तरह जब मैं रिश्ता करवाता हूँ, किसी का भी रिश्ता करवाए, एक करवाए, दो करवाए, फिर वो आगे बताते हैं, फिर वो आगे बताते हैं, वो ऐसे करते कराते ना इस वक्त में 4000 से ऊपर रिश्ता मेरे पास है। अच्छा सरवर साहब, मुझे ये बताएं, कई रिश्ते ऐसे भी आते होंगे और कहा जाता होगा कि आप झूठ बोल दें, कोई तलाक याफ्ता हैं तो उन्हें नहीं बताना कि तलाक याफ्ता, या बच्चे हैं या आपको ज़्यादा पैसे दे देंगे तो ये रिश्ता करा दें, तो उस पर आपका क्या रिएक्शन होता है? हाँ जी, ये वाकई बात बिल्कुल आपकी ठीक है। लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं जी इस तरह बेटी मैरिड होती है तो कहते हैं अनमैरिड बताते। बेटियों वाले तो इतना नहीं बोलते, लेकिन जो मोस्टली जो मर्द हजरात है ना हमारे,
वो मौसी शादी पहली की भी होती है, फिर वो कहते हैं कि हमारी शादी एक और करवा दे, जबकि उनकी मिसेज उनके पास भी होती हैं। ठीक है, अभी मैंने हाल ही में एक रिश्ता करवाया था, उनकी पहले एक नहीं, दो नहीं, 3 शादियाँ हुई थी, अब वो चौथी करने चले हुए थे। फिर मैंने कहा जी मैं ये काम नहीं करता, हम भी बेटियों वाले हैं, आज आपके लिए किसी के लिए अच्छा सोचेंगे ना तो अल्लाह पाक आपके लिए भी अच्छा सोचेगा। ये अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताएं कि रिश्ते किन ममालिक में ज़्यादा करवाए हैं आपने और बड़े कामयाबी की तरफ गए हैं? हाँ जी, मैं काफ़ी ज़्यादा रिश्ते अमेरिका में करवा चुका हूँ। ठीक है, और इसके अलावा यूके में काफ़ी करवाए हैं। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में तो अनगिनत है, क्योंकि ये हमारा मुल्क है, क्योंकि काम भी यहाँ पे ज़्यादा कर रहे हैं तो यहाँ पे ज़्यादा करवा रहे हैं। अच्छा सर साहब, आखिर में मैं क्वेश्चन पूछूंगी कि 2 पार्टियां होती हैं, रिश्ता करवाने आती हैं, तो जब वो ओके हो जाता है तो वो किस बेस पे ओके होता है, या कभी रिजेक्ट भी हो जाता है कि वो नहीं आपस में नहीं रजामंद होते, तो उसकी भी क्या वजूहत होती हैं? हमें और हमारी तमाम आवाम जो देख रही है उन्हें बताइएगा। सबसे पहले तो मैं इसके बारे में एक आपको बात बताता हूँ कि ये रिश्ते जो 2 पार्टीज़ आती हैं, इनका रिश्ता जब फाइनल भी हो जाता है ना, तो लास्ट पे इनके कुछ इश्यूज़ होते हैं कि आप जेवर कितना डालेंगे, बच्ची साथ क्या लेके आएगी, गाड़ी दे रहे हैं, गोल्ड दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, इस तरह के मसले मसाइल भी हैं काफ़ी ना रिश्तों में। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि लोगों के अंदर लालच काफ़ी आ चुका है। ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अच्छा सरवर साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप रिश्ते भी करवाते हैं, तो तमाम आवाम को क्या पैगाम देंगे इस हवाले से कि उनके रिश्ते अच्छी जगह पर हो जाएं और वे कामयाब ज़िंदगी गुजार सकें, क्योंकि दिन ब दिन सिचुएशन और तरह से होती जा रही है, तो इसके बारे में क्या पैगाम देंगे? मैं सबसे पहले यही कहूँगा कि देखिए, सबसे लोगों के अंदर लालच बहुत आ चुका है, लालच ख़त्म करें अपने अंदर से। और ख़ास तौर पे जो रिश्ता जाते हैं बेटे वाले देखने के लिए सबसे पहले, और बेटियों को जाके घर घर में रिजेक्ट करते हैं, ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। यहाँ पे बेटी वाले को ये हक़ होना चाहिए, ठीक है, कि उनकी फैमिली, उनके पेरेंट्स जाएं, वो जाके बेटे को देखे। जब बेटे के पास ऑप्शन आ जाती ना कि उन्होंने रिश्ते ज़्यादा देख लिए हैं, तो फिर तो वो तलाक की तरफ चले जाते मामलात ना। ये प्रॉब्लम है काफ़ी यहाँ पे ना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।